त्रिषष्टिश्चतुष्षष्टिर्वा वर्णा शंभुमते मताः प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्तः स्वयंभुवा। प्रकृति के अनुकूल संस्कृत भाषा में त्रिषष्टिश्चतुष्षष्टिर्वा अर्थात 63 अथवा 64 वर्ण होते हैं, ऐसा शंभु का मत है और यही बात स्वयंभु ब्रह्मा ने भी स्वयं कही है। इस श्लोक में वर्णों की संख्या पर विचार किया गया है। एक विचार है कि त्रिषष्टि अर्थात 63 और चतुष्षष्टि अर्थात 64 वर्ण है, तो यह कहा है कि वर्ण 63 अथवा 64 है, कोई निश्चित संख्या नहीं कही है। यह शंभु का मत है, व्याकरणकारों का यह मत है और स्वयं ब्रह्मा जी ने भी इस बात का अनुमोदन किया है कि प्रकृति के अनुकूल 63 अथवा 64 वर्ण संख्या है। अब ये 63 और 64 ऐसा क्यों है, क्यों कोई निश्चित संख्या नहीं, इसके लिए आने वाले श्लोक में यह विचार किया है। स्वरा विंशतिरेकश्च स्पर्शानां पंचविंशतिः यादयश्च स्मृता ह्यष्टौ चत्वारश्च यमः स्मृताः। स्वर की संख्या 21 है, स्पर्श अर्थात व्यंजन की संख्या 25 है, य यादय इत्यादि की संख्या 8 है और यम वर्ण 4 कहे गए हैं। पिछले श्लोक में यह बात का उल्लेख है कि 63 अथवा 64 वर्ण संख्या है। चौथे और पांचवें श्लोक में इसका विवरण है कि 63 कैसे और 64 कैसे, तो समझना प्रारंभ करते हैं। तो स्वरा विंशतिरेकश्च अर्थात स्वरों की संख्या 21 है, इसको समझते हैं कि कैसे। अब स्वर है अ, ई, उ और ऋ, यह 4 मुख्य स्वर है और यह ह्रस्व और इनके दीर्घ और प्लुत प्रकार भी है। अ का दीर्घ प्रकार आ है और प्लुत अ और संख्या 3 इस तरह से लिखते हैं, अर्थात दीर्घ से भी दीर्घ वो प्लुत कहलाता है। हम आने वाले श्लोक में विस्तार से समझेंगे। वैसे ही ई का दीर्घ प्रकार ई है और प्लुत ई है। इसी तरह से ह्रस्व उ, दीर्घ उ, प्लुत उ और र के दीर्घ और प्लुत प्रकार है ऋ और ऋ। जब हम इन स्वरों का योग करते हैं वह गिनती में 12 है और वह ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत भेद से है। फिर एक होता है ल, तो ये एक और स्वर हो गया। और ए, आई, ओ और औ यह अपने आप में दीर्घ स्वर है और इनके प्लुत भी है, तो ए, आई, ओ, औ के प्लुत मिलाकर हो गए 8। अब जब हम इन सब का जोड़ करेंगे तो 12, 1 और 8 तो कुल होता है 21। तो स्वराः विंशतिरेकश्च ये हुआ। इसके बाद में आता है स्पर्शानां पंचविंशतिः, तो इसका अर्थ है कि जो स्पर्श वर्ण है वो 25 है। पंचविंशति अर्थात 25, उसे भी समझते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनमें जितने भी वर्ण है सभी व्यंजन है और वही स्पर्श व्यंजन भी कहलाते हैं। तो स्पर्श व्यंजन इसलिए क्योंकि जिह्वा का स्पर्श मुख के अलग अलग भाग से होता है, अर्थात वर्ण की उत्पत्ति कंठ से या फिर दंत, ओष्ठ की सहायता से या किसी अन्य तरह से जब होती है तब ये सभी वर्ण उत्पन्न होते हैं। सभी वर्ण और उनके उत्पत्ति स्थान कुछ इस प्रकार है। जैसे क वर्ग जो है उसको कंठ्य कहते हैं, उसी तरह से तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य, ये सभी स्पर्श व्यंजन कुल मिलाकर 25 हुए, क्योंकि 5 वर्ग और उनके 5 वर्ण तो 25। तो पहले हुए थे 21 और ये हुए 25। इसका जोड़ करेंगे तो हम 46 पे हैं अभी। आगे देखते हैं। फिर कहा गया है यादयश्च स्मृता ह्यष्टो अर्थात य आदि, यादय, य इत्यादि, य और अन्य व्यंजन कुल 8 है। कौन से हैं? तो य, र, ल, व, श, श,
स और ह, तो ये हुए 8। तो 46 और 8 हो गए 54। फिर आता है चत्वारश्च यमा स्मृताः, और अंत में कहा है यम वर्ण 4 है। अब यम वर्ण कौन से हैं ये समझते हैं। कु, खु, गु और घु ये यम वर्ण कहे गए हैं। यम अर्थात यमल, यमल का एक अर्थ है जोड़ी। यम तो वैसे भी मृत्यु के देवता भी है, पर यहाँ पे यम अर्थात 2 बार कोई चीज बोली जाती है। जैसे जब कोई वर्ण जोड़े में बोले जाता है उसे यम वर्ण कहते हैं। उसका भी एक नियम है। यदि क, ख, ग और घ के बाद किसी वर्ग का 5वां वर्ण अर्थात किसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण आए तो उस 5वें वर्ण के पहले का वर्ण यम वर्ण कहलाता है। कैसे? उदाहरण है अग्नि। इस शब्द के अंत में अनुनासिक वर्ण न है, उससे ठीक पहले ग है। तो जब हम अग्नि बोलते हैं तो हम ग लिखित में एक बार ही लिखते हैं, परंतु बोलते समय ध्यान दिया जाए तो एक हल्का सा अतिरिक्त गकार आता है, जैसे अग और ग्नि। तो यहाँ पे ग 2 बार प्रतीत होता है, तो ये जो अतिरिक्त ग सुनाई देता है वही है यम वर्ण। जब हम बोलते हैं तो कुछ ऐसे प्रतीत होता है अग्नि, और इसके लिए एक चिन्ह होता है जो है चंद्र बिंदु। तो जब यम वर्ण लिखना हो तो ऐसे होगा अग्नि। अब ये चंद्र बिंदु वाला वर्ण अधिकतर वेदों में देखा जाता है, सामान्यतया पुस्तकों में ये नहीं मिलता है। पर जहाँ पे वेद मंत्र होते हैं वहाँ पे ये स्पष्ट रूप से बताने के लिए कि ये यम वर्ण है, इस तरह से बोला जाएगा, तब ये अतिरिक्त वर्ण चंद्र बिंदु के साथ देखा जाता है। एक और बात भी यहाँ पे है, यहाँ पे 4 वर्ण ही बताए गए हैं, क, ख, ग और घ। कुछ मत ऐसे भी है जहाँ पे सभी वर्ग के वर्ण के साथ अनुनासिक वर्ण आए तो वो यम वर्ण कहे जाते हैं। उस स्थिति में वो 20 हो जाएंगे, क्योंकि जैसे यहाँ क, ख, ग और ग है, इसी तरह से क, च, ट, त, प सभी वर्ग के अगर हम देखें तो 20 हो जाएंगे। एक ये भी मत है, लेकिन पाणिनीय शिक्षा में मत ये है कि 4 यम वर्ण है। अगर सभी वर्गों का देखें, जैसे एक शब्द है वच्मी, तो यहाँ पे 2 बार च सुनाई पड़ता है, ये भी यम वर्ण कहा जाता है। तो पाणिनीय शिक्षा में 4 यम वर्ण है, लेकिन जो दूसरा मत है उसमें सभी वर्ग के वर्णों के साथ यदि अनुनासिक वर्ण आता है तो यम वर्ण है। पर मुख्यतः हमें पाणिनीय शिक्षा के साथ जाना है और यहाँ पे यम वर्ण 4 है। कुछ और उदाहरण देखते हैं। शब्द है पलिक्कनी। यहाँ शब्द के अंत में अनुनासिक वर्ण न है और उससे पहले क है। यह क और न के बीच एक ककार है जिसे हम चंद्र बिंदु से दर्शाते हैं कुछ इस प्रकार से, और यह क यम वर्ण है। वैसे ही कुछ और उदाहरण यहाँ पे है, जैसे चख्नतु, इस शब्द में ख यम वर्ण है। जग्मतु, इस शब्द में ग यम वर्ण है, और झघ्नतु, इस शब्द में घ यम वर्ण है। यहाँ पे ख, ग और घ यम वर्ण आते हैं। तो स्वर, व्यंजन, य इत्यादि और यम वर्ण मिलाकर हमें 58 वर्ण मिलते हैं, और इस श्लोक में यही कहा गया है।